Hello बच्चों, let's read out the question first. Write down the integrals of e raised to x plus a raised to of n e raised to of x e raised to x divided by e raised to x plus a. ठीक है ना। और थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू ऑफ एन और इन ब्रैकेट टू ए एक्स प्लस बी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। इफ यू रिमेंबर, सो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू ऑफ एन गिवन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 की इक्वल, सॉरी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ठीक है। और उस तरीके से एक और फॉर्मूला है, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल्स टू हो जाता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है और सिंपली आंसर निकाल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टर्म से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू ऑफ एक्स डी एक्स। सो देखिए, यदि मैं ई रेज टू एक्स प्लस ए को टी मानूं, सो टी रेज टू तो पावर एन और टी रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ऑफ एक्स आ रहा है डी एक्स, यानी कि कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट। तो यदि मैं यहाँ पर मानूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस ए टू द पावर एन है, सो उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल के आ जाएगा, ई रेज टू ऑफ एक्स, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दैट इज वाई हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ए रेस टू द पावर एन प्लस 1 हो जाएगा और डिविडेंड में एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। ना सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ई रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस ए। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे, सो इसके लिए लगेगा सेकंड वाला फॉर्मूला। देखिए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो चेकआउट करते हैं। सो यदि मैं यहाँ पर मानूं कि ये एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स है, सो क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। सो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो रहा था, यानी कि ये सिंपली क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ए हो जाएगा। सी हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ना थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस टू पावर एन। ओके। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस टू द पावर एन, ठीक है, टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। सो अगेन यदि मैं मानूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू होल द पावर एन हो, सो इसका डेरिवेटिव लीजिए। सो डेरिवेटिव लेने पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और क्या ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सो अगेन ये कौन सा फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला, राइट। सो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि दिस इम्प्लाइज इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 की इक्वल। सी हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है। सो यहाँ पर हमने सभी को सॉल्व कर लिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द conceptual formula of integration. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.